राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा कृष्ण के नाम में इतना बल है कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन नाम जप करते वक्त मन में असली प्रेम और अनुभव कैसे जगाएं? और नाम जप करते वक्त इसी से हो जाएगा, सब इसी से ठीक हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है। अगर जड़ मिल गई तो सब मिल जाएगा ना। मूल माने होता है जड़। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। अगर हम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो इससे प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। और जब मन को प्रेम आनंद मिलेगा तो विषय आनंद में जाएगा नहीं, उसका भटकना बंद हो जाएगा। हमारा सारा प्रयास होना चाहिए हर समय नाम का सुमिरन करने का। वो नाम, जैसे हम दवा खाते हैं और विश्वास करते हैं कि इससे हमारा रोग ठीक हो जाएगा। महीना भर खाया, थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर कहता है यही दवा खाओ ठीक हो जाओगे, फिर भी हम खाते हैं और कालांतर में हम ठीक हो जाते हैं। तो ये नाम है। अब जैसे हम सोचे कि 2 4 10 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना जपे हमारा मन निष्काम हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान की माया के द्वारा बनाए हुए जो दोष है, कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाता तब तक ये घसीट सकते हैं। मतलब 10-5 वर्ष भी भजन करो तो ये कम हो जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। भगवान मिल गए तब ये बात हो गई कि अब नहीं गिरा सकता। नहीं तो ये माया का आकर्षण बहुत प्रबल है। तो नाम जप करने से उसका आकर्षण कटता है। धीरे 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 जब प्रेम प्रकट होता है तब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, सब नष्ट हो जाता है। अब जैसे घड़ी, दीवाल घड़ी है ना, उसका सेल एंच लो तो सेकंड की सुई सेकंड की मिनट में, घंटे की घंटे में ठप। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट होता है तो जो मन की चालबाजी है ना, चंचलता है, वो ठप हो जाती है, शांत। पूछा जाए क्या चाहिए आपको, आप भी खोजो तो आपको पकड़ भी नहीं आएगा कि क्या चाहिए आपको, कैसे हो, जैसे प्रभु रख रहे हैं, क्या चाहिए कुछ। ये स्थिति हो जाएगी अंदर की। लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, और सब छिन जाए तो आपको कोई शोक नहीं होगा। लाखों लोग प्रणाम कर रहे हैं तो आपको कोई सम्मान नहीं प्रतीत होगा, और लाखों लोग निंदा कर रहे हैं तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है। पर ये सब भजन करने से आती है। अब जैसे हमारे पाप हैं 500 ग्राम, हमारा भजन है 25 ग्राम, तो कैसे असर, कैसे हमें समझ में आएगा? जब हमारा भजन 500 ग्राम के ऊपर चढ़ बैठे तब समझ में आएगा। वो मिटिया मेट कर दिया पाप को, और हृदय निर्मल आनंद। तो हमें लगे रहना चाहिए, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, शांति मिले ना मिले, दवा सही है, अचूक है, बस चलाते रहो, नाम चला। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। भागवत में आता है कि जैसे भूखा आदमी हो और एक एक कवल पावे तो जा तो पेटे में रहा है, लेकिन 5 कवल पाने के बाद रोक दो आप, और कैसा लग रहा है, अब भोजन नहीं मिलेगा, तो वो यही कह गया इससे तो अच्छा ना देते तो ठीक था। जब वो आधा पेट हो जाएगा तो उसे समझ में आएगा खीर कैसी है, सब्जी कैसी है। आधा पेट तो केवल भरने में लगेगा। ऐसे ही एक एक नाम जा रहा है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये करवा रहा है। पर बहुत जन्मों से भूखे हैं हम आनंद के, तो हमें समझ में नहीं आएगा अभी। जब कम से कम आधा पेट 12 घंटा भजन हो, 24 घंटे में 12 घंटा भजन हो, तब समझ में आएगा कि स्वाद क्या है नाम का। अभी नाम का स्वाद थोड़ी मिला है। राधा 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 मन भाग रहा है संसार में, और संसार के भोगों में भाग रहा है। कोई स्वाद, जो स्वाद मिलेगा तो भागेगा नहीं, फिर यहीं लग जाएगा। राधा राधा एकदम हृदय आनंद से भर जाएगा। पर सत्य बात है कि नाम परम आनंदमय है, परम ज्ञान प्रदान करने वाला है, सब दुख मिटाने वाला है। तो हमको इसमें लगे रहना चाहिए। घाटा तो होना नहीं है, लाभ ही लाभ होना है।
अरुण कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक भोगों को भोगते हैं, पता होता है कि ये हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं, तो क्या ये हमारे नाम जप में भी विघ्न डालते हैं? तो इससे हमारे कर्म बनेंगे या भोगों में फंसे रहेंगे या विघ्न रहेगा? अगर हम भोगों में रहेंगे तो नाम में रुचि ही नहीं रहेगी, और भोगों में सुख लगेगा तो भगवान प्यारे ही नहीं लगेंगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोगों ने चित्त अपहरण कर लिया है वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। वो भगवान की आराधना करेगा लेकिन चाहेगा यही कि मुझे भोग मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, सम्मान मिले, भगवान मिले, ऐसा नहीं चाहेगा। जब भजन के बल से नाम जब जबरदस्ती किया जाता है, मन थोड़ी लगता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो जब नाम, जैसे कड़वी दवा आंख मूंद के खाई जाती है कि अब खाना ही, अब ये तो दवा है, कड़वी है पर खाना है, तो अभी हमें नाम कड़ुआ लग रहा है, जबकि अमृत है, नामामृत है, लेकिन कड़ुआ लग रहा है। अगर हम यही नाम जब करते रहे तो धीरे धीरे भोगा